जल्दी हम सही हुए और फिर अपने जहाँ हमारा स्टूडियो है वहाँ पर जाके वीडियो बनाएं, क्योंकि अभी हमने अपना सामान सारा का सारा ही नीचे ले आए हैं, क्योंकि अभी हमारे से सीढ़ी भी चढ़ी नहीं जा रही है। भारत अपना एक अंतिम लक्ष्य भी रखने वाला है और वो लक्ष्य है इसका 100% एथनॉल का मिश्रण। भी कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी कंपनी हो वो तुरंत रिजल्ट के बाद कुछ आगे की चीज़ें बताए तो समझ लो वो फ्यूचर हमें दिखाने वाला है, क्योंकि वो तो 3 महीने का लेखा जोखा है ना भैया। कंपनी 3 महीने के लिए वर्क नहीं करने आई है, कंपनी सालों सालों के लिए वर्क करती है। 3 महीने तो उसका फ्यूचर बताता है। साफ चीज़ों को समझना शुरू करिए। हवा बहकी बहकी बातें, रिजल्ट अच्छा आने में उछलना, रिजल्ट बेकार आने में डूबना, ये क्या नीतियां हैं ये मुझे समझ में नहीं आती। कि उम्मीदें जाग गई, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बीसीजी अब कर रहा है वो सारे के सारे एनएससी, बीएससी, सेबी के नियमों के अनुसार है। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है सेबी के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कल जो मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अंदर कौन बड़े बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं, तो आज बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितना निवेश उनको मिला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे एथनॉल के ऊपर, क्योंकि सर मेन मकसद हमारा क्या है कि एथनॉल कितना पेट्रोल के अंदर मिलाना है, कितना उसका लक्ष्य है और भारत का अंतिम लक्ष्य एथनॉल का क्या है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी का शेयर रिजल्ट के इतना अच्छा देने के बावजूद भी फिर से 53 की नीतियों के साथ वापस आया है। वैसे इस बारे में मैंने आपको जब रिजल्ट आया था उसी दिन से चीज़ों को न्यूज़ बेस समझाना शुरू कर दिया था, पर कुछ लोग नहीं समझेंगे, फिर कमेंट करते हैं तो कमेंट के ऊपर जवाब देंगे। और क्या गिरीश तांती जी ने इंटरव्यू के दौरान विंड टर्बाइन के अंदर क्या बड़ी बात बोल दी, उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा ही करेंगे। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, बीसीजी ने अपने रिजल्ट को फिर से प्रस्तुत करने वाली नीतियां जो दिखाई, उससे कई निवेशकों की उम्मीदें जाग गई, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बीसीजी अब कर रहा है वो सारे के सारे एनएससी, बीएससी, सेबी के नियमों के अनुसार है। और उसी नियमों के अनुसार एक चीज़ और भी है कि बीसीजी अब अपने जो उसका अगला कदम है कि बाजार के अंदर वो अपने शेयरों को रेगुलर ट्रेडिंग के अनुसार कब रखता है, मेन मकसद वही है। उस वक्त जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि इसका एक नया मूल्य निकलेगा, तो यकीनन वो चीज़ भी मैंने आपको समझाई थी, हमें भ्रमित नहीं रहना। 5 रुपये में खुलेगा, 20 में खुलेगा, 50 में खुलेगा, सब उलझ रहे इस चीज़ों में। तो मैंने क्या कहा था, मेन मकसद बीसीजी का उतरना है और वो रेगुलर ट्रेडिंग के अनुसार, मकसद तो हमारा वो है चाहे वो 2 रुपये में आए, क्योंकि लोग तो काफ़ी ऊपर लेकर फंसे हैं ना। अब उनको मकसद है कि भैया कम से कम ट्रेडिंग तो शुरू हो। तो वही नीतियां हैं, आप साफ दिल से वीडियो को देखिए, साफ चीज़ों को समझना शुरू करिए। हवा बहकी बहकी बातें, रिजल्ट अच्छा आने में उछलना, रिजल्ट बेकार आने में डूबना, ये क्या नीतियां हैं ये मुझे समझ में नहीं आती। देखो सर, बीसीजी के ऊपर सेबी के भी डंडे हैं, ईडी के भी डंडे हैं, और जिस तरीके से उसके प्रमोटर और अन्य संस्थानों ने जो भी बीसीजी के अंदर उसके वित्तीय जो लेखे जोखे होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हैं, उसके अंदर कुछ हेरा फेरी की चीज़ों के साथ ही सेबी के मसले जो हैं बीसीजी के अंदर चल रहे थे। अब बीसीजी के अंदर सेबी ने 6 फरवरी को अंतिम आदेश पारित किया है। अब इस अंतिम आदेश की चीज़ें सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि ये चीज़ें जो सेबी के चीज़ों के साथ मुकदमे चल रहे हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक के आगे का रास्ता हमें कैसे साफ होने को मिलेगा।
भैया जो भी मसले इसके प्रमोटर और अन्य संस्थानों के साथ हैं और सेबी उसके ऊपर जांच कर रहा है, और जब तक कि वो चीज़ें चलती जाएंगी तो सेबी के द्वारा जो भी चीज़ें बीसीजी के लिए की गई हैं उसको निपटने के बाद फिर अगला कदम जो बीसीजी रखेगा। फिलहाल जो उसके प्रमोटर और उसके संस्थानों के माध्यम से जो भी चीज़ें की गई हैं वो एक फ्रॉड के नीतियों के साथ थी, जहां पर बीसीजी कंपनी भी उस लपेटे में आ रही थी। वही मामला फिर से चीज़ों के साथ चल रहा था और उसके अंदर अंतरिम आदेश आ गया है। तो भैया बीसीजी और उसके प्रमोटर और अन्य 4 संस्थानों को प्रतिभूति बाजार से 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है और इनके ऊपर करीब 34 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी के द्वारा लगा दिया गया है। इससे क्या प्रेरित हो रहा है आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें मुकदमों के द्वारा चल रही थी, जो भी चीज़ें सेबी जांच कर रहा था, उसका अंतिम आदेश आ गया है और इसी अंतिम आदेश के द्वारा 34 करोड़ का इनके ऊपर फाइन और 1 से 5 साल तक के बाजार के अंदर ये वर्क नहीं कर सकते। अब बीसीजी अपनी उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ेगा जिसके लिए बीसीजी को हम जानते हैं कि भैया बीसीजी इस वर्क में काम करता है। भैया वो अब किस तरीके से रेगुलर ट्रेडिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें वेट भी करना पड़ेगा कि अब बीसीजी की तरफ से क्या न्यूज़ निकल कर आती है, क्योंकि इनको तो बैन कर दिया पर बीसीजी जिस तरीके से अपने रिजल्ट प्रस्तुत कर रहा है इनके भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या आगे के लिए अपने रिजल्ट को ला रहा है? बिल्कुल। तो बीसीजी का Q3 भी भैया आएगा और वो आएगा। तो भैया 14 फरवरी 2025 को बीसीजी का रिजल्ट आ रहा है। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि बीसीजी इतनी चीज़ों के बाद भी अपने रिजल्ट प्रस्तुत कर रहा है और वो भी Q3। अधिकतर अभी Q3 सबके आ रहे हैं, जिनके आगे आगे और लोग और कंपनियों के भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर इसने गैप कर रखे थे अपने Q1 Q2 उससे पहले, उसको सब चीज़ों को इसने भरा और अब Q3 की भी इन्होंने डेट दे दी 14 फरवरी की। तो यकीनन आप एक चीज़ समझो, अभी इसके जितने भी बीसीजी के पाप हैं धीरे धीरे उतर रहे हैं। दूसरा, ये जो अंतरिम आदेश सेबी का आया और जो बैन किया, जो भी पेनल्टी लगी है, ये भैया कभी ना कभी तो होना था और अब ये चीज़ें हो गई हैं। तो अगला मकसद अब हमारा क्या है? अगला मकसद हमारा बीसीजी का स्टेटमेंट कि 14 फरवरी को रिजल्ट के बाद बीसीजी बताता क्या है, क्योंकि जितनी भी इसने साप्ताहिक अपनी अपडेट दी है उसके अंदर बीसीजी ने यही कहा है कि भैया वो अपने अंतिम चरणों में अपनी चीज़ों को एनएससी बीएससी सेबी के साथ डिस्कशन करके जो भी उसके नियम है उसके बाद रेगुलर ट्रेडिंग करने के अंतिम चरणों में, और वो अंतिम चरणों से पहले ये जो न्यूज़ निकल कर आई है बैन वाली, ये भी बहुत लाजमी ज़रूरी थी। तो चीज़ों को समझो, शांत बैठिए। अभी कुछ भी ऐसी चीज़ बीसीजी के अंदर नहीं हुई है जब तक कि इसकी ट्रेडिंग बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चलती। रेट को भूल जाओ, चीज़ों को समझो, है ना। तो हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं अलग अलग चीज़ों को, जो लोग हमें बड़े परेशान करते हैं। और उसी में एक शेर है सुजलोन एनर्जी 86 के इसने टारगेट बहुत जल्दी में दिखाए हैं, पर लाजमी जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी सेल को डबल किया है ना भैया और अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, लाजमी इसके पास जो ऑर्डर बुक है उसको बड़े सुचारू रूप से ये आगे सालों तक भी करेगा। गिरीश तांती जी बड़े उत्साहित भी हैं क्योंकि वो देश के मिशन के साथ, यानी कि हमारे 2030 के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने की भी चीज़ों के साथ सोच रहे हैं। सुजलोन एनर्जी ने अपना रिजल्ट दिया तो लोगों ने धमाकेदार ये वो कहा, वो उसने कर दिया। और लगातार कोई भी शेयर सिर्फ अपनी रिजल्ट के अनुसार जीरो हो जाए, बेकार दे, या रिजल्ट के साथ बिल्कुल टॉप में चल जाए, ऐसा भी संभव नहीं होता, क्योंकि वो तो 3 महीने का लेखा जोखा है ना भैया। कंपनी 3 महीने के लिए वर्क नहीं करने आई है, कंपनी सालों सालों के लिए वर्क करती है। 3 महीने तो उसका फ्यूचर बताता है। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो, आप टिप्स से दूर रहो, चीज़ों को समझो। रिजल्ट कंपनी का फ्यूचर दिखाता है क्योंकि वो हर 3 महीने बाद आता है। अब 3 महीने में अच्छा रिजल्ट देके अगले में बेकार दे दिया तो क्या समझोगे? सब कुछ खराब हो गया। फिर कंपनी ने अच्छा दीजिए, फिर क्या समझेंगे हम? सब कुछ अच्छा हो गया। तो रिजल्ट की चीज़ों को समझना शुरू करो। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ज़्यादा उत्तेजित होकर सुजलोन एनर्जी को सोफर देखने के नतीजों को पीछे करना पड़ेगा। और जो देश के लक्ष्य हैं वो वाकई ही लाजमी एक अच्छे संकेतों के साथ है। रिजल्ट के बाद ही जब CNBC आवाज़ के अंदर 18 के अंदर
जब इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा था कि देश के लक्ष्यों के साथ पवन टरबाइन के जो लक्ष्य हैं 500 गीगावाट के अंदर, उस लक्ष्यों के लिए सुजलोन एनर्जी वाकई अच्छा वर्क करेगा। और वहाँ पर ये भी न्यूज़ थी कि पवन के 2 गुना की क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी अवसर क्या पता सुजलोन एनर्जी को मिल सके। तो ये कंपनी है वर्क करने वाले। कल एक न्यूज़ निकलकर बहुत अच्छी आई है सुजलोन एनर्जी के अंदर, जो गिरीश तांती जी ने बताई है एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है विंड टरबाइन ऊर्जा का एक वैश्विक केंद्र जो है भारत बन सकता है, और देश के अंदर पवन टरबाइन की विनिर्माण की क्षमता को बढ़ाकर एक विनिर्माण का केंद्र बन सकता है, जहां पर ये वैश्विक स्तर की जो डिमांड है उसको अपने भारत के अंदर ये बनाकर पूरा करे। और विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कौन करता है? सुजलोन एनर्जी भी करता है। तो ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं फ्यूचर, हम देख रहे हैं रिजल्ट ने जो चीज़ थी वो दिखा दी। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी कंपनी हो वो तुरंत रिजल्ट के बाद कुछ आगे की चीज़ें बताए, तो समझ लो वो फ्यूचर हमें दिखाने वाला है। और अगर उसके अंदर वो अच्छा वर्क कर रहा है तो वो बड़े उत्साहित होकर बताता है इस चीज़ को, तो वो बड़े खुश भी हैं इस चीज़ से कि आगे की नीतियों के साथ वो देश के लक्ष्यों की चीज़ों के साथ दौड़ेंगे। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, मैं उस सच्चाई को आपके सामने रखता हूं जो एक्चुअल में है। फ्यूचर सुजलोन एनर्जी दिखा रहा, भैया ये है, ये आज और कल की नीतियाँ ही नहीं है। ना हमें प्राइस पता क्या सुजलोन एनर्जी में खरीदना, ना हमें ये पता कि कहाँ बेचना है, हमें पता ही नहीं है। हमें तो वो पता है कि क्या न्यूज़ है और क्या वो बोल रही है। तो बड़ा इंटरव्यू है। देश एक भारत का वैश्विक स्तर का जो विंड टरबाइन की ऊर्जा का मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली स्थितियाँ केंद्र बन सकता है भारत। देखो सर, भारत तो एथनॉल का भी केंद्र बनने की स्थितियों के साथ है। दूसरा, चिप के इन चीज़ों के साथ भी भारत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तीसरा, AI के लिए भी चीज़ें कर रहा है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कंपनी भारत वर्क अच्छा कर रहा है। तो उस नीतियों को हमें समझना चाहिए। तो एक अच्छा स्टैंडमेंट है ना। तो अब ये 53 आए, 52 आए, 60 जाए, 70 जाए, खोना नहीं बिल्कुल आपको। मैं आपको बता दूं, आपको वर्क समझने हैं कि क्या सुजलोन एनर्जी के अंदर की आवाज़ आ रही है और क्या वो बोल रहे हैं। देखो, कल मैंने आपको कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़े निवेश की चीज़ों के साथ वहाँ पर 8वें बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन जो वहाँ पर हो रहा है, उससे निवेश को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग अलग उद्योगों से अलग अलग व्यक्तियों को बुलाया और उनके लिए कुछ खाके तैयार किए। अब इसी खाके के अंदर कल मैंने आपको बताया था 50,000 करोड़ रुपए तो मुकेश अंबानी जी ही निवेश करने की इस दशक के अंत तक के सोच रहे हैं। दूसरा, सज्जन जिंदल, और तीसरा ITC और भी अन्य हैं। अब ये न्यूज़ कल की थी। देखो, हम कंटिन्यू करते हैं। क्यों? वीडियो रोज़ देखने का माध्यम है, क्योंकि एक न्यूज़ से फिर उसके बाद दूसरी न्यूज़ निकल आ जाती है। ममता बनर्जी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि जो उनके द्वारा चीज़ें बंगाल के अंदर हुई है वो एक अच्छे प्रस्ताव उनको निवेश के अंदर मिले हैं, और वो करीब 4.4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जो हैं बंगाल को मिले हैं, बंगाल राज्य को मिले हैं, और वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा मिले हैं। क्या नज़र आ रहा है इससे कि राज्य जो प्रगति करेगा फिर उसको देश के साथ जोड़कर ही आगे बढ़ेगा, और उसके लिए कौन कौन सी ग्रुप वर्क कर रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। कल की न्यूज़ का खाका ये आया है कि भैया 4.4 लाख करोड़ रुपए करीब के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। बहुत उत्साहित है ममता बनर्जी। इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसके अंदर एथनॉल का आपूर्ति वर्ष नवंबर से अक्टूबर के समय होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत जो है एथनॉल का जो 20% मिलना पेट्रोल के अंदर है उसका खाका उसने पहले तैयार कर लिया है, और इस खाके को हासिल करने के बाद अगले 5 साल के खाके के लिए कई मंत्रालय वर्क कर रहे हैं। देखो सर, हमारा मकसद क्या है? हम कई कंपनियों को देखते हैं, भैया शेयर भाग रहा, शेयर नीचे जा रहा। भैया काम किस में कर रही है? चीनी में कर रही है, एथनॉल में कर रही है, किस किस कंपनियों में कंपनियां वर्क कर रही हैं, और उससे जुड़ती हुई क्या न्यूज़ है उसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। एथनॉल का आपूर्ति
2025-26 तक 20% तक का मिलाने का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अगले 5 साल के खाके तैयार करने की नीतियों के साथ मंत्रालयों ने अपनी समिति का गठन भी कर दिया है। और इस तरीके से इन समिति ने करीब 5 मीटिंग भी इस तरीके से कर ली है और अगले महीने या इस महीने ही करीब 1 से 2 मीटिंग और होंगी, 1-2-3 हो सकती हैं। और उसके बाद नया मिशन निकलेगा, क्योंकि पहला लक्ष्य हमारा देश के अंदर E20 यानी कि पेट्रोल के अंदर 20% मिलने का लक्ष्य है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपूर्ति वर्ष नवंबर से अक्टूबर के 20 तक होता है। तो हमारे लक्ष्य E20 यानी कि एथनॉल 20% मिलने के लक्ष्य जल्दी पूरी होने के बाद अगले खाके तैयार किए जा रहे हैं। और कई अधिकारियों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया बताई है कि भैया कि अगर हम अगले 5 साल के लिए एथनॉल के लक्ष्य को देखेंगे कि पेट्रोल में कितना मिलेगा, तो किसी अधिकारी ने बताया कि भैया 25, अभी 20 है ना, तो 25% भी मिलाने के लिए विचार हो सकता है। कह रहा हूँ मैं, हो सकता है, हुआ नहीं, हो सकता है। दूसरों ने कहा है कि अभी कमेटी ने अपनी चीज़ों को पूरा नहीं किया है, अभी और भी मीटिंग होगी। दूसरा, इसलिए भी हम आगे के लक्ष्य नहीं बता सकते क्योंकि अभी ये परामर्श के दौरान चल रहा है, यानी कि भी परामर्श चल रहा है कि भैया कितना लक्ष्य इन चीज़ों के लिए रखा जाए, है ना। तो अगर इन चीज़ों को हम समझते हैं कि 20% पूरा होने का मतलब है कि एथनॉल कम से कम पेट्रोल में मिलाया तो जा रहा है। एथनॉल की जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं उसके लिए खाका तैयार तो हो रहा है। अब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम नहीं लेंगे, तो उन चीज़ों को देखते भैया इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी तो लक्ष्य हमारे 2020 के हासिल नहीं होने वाले हैं। वो चीज़ों को जिस दिन हम उस हिसाब से समझते गए, जो न्यूज़ हमें बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाएगा। एक चीज़ और समझो, वित्त वर्ष 2025-26 तक एथनॉल के 20% के मिलाने के लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी अभी मैं आपको बता दूं, वित्त वर्ष 2025 में आपूर्ति जो जितनी भी है, पता कितना आपको इसके अंदर अभी कितना और एथनॉल की ज़रूरत है? 1016 करोड़ लीटर की ज़रूरत पड़ेगी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो वित्त वर्ष 2025-26 के हमारे 20% मिलाने के हैं। जब 20% मिलाने के लक्ष्यों में अभी 1016 करोड़ लीटर की आवश्यकता होगी, तो आगे के जो 5 साल के लक्ष्य किए जा रहे हैं, तो क्या ये वर्क एथनॉल से चीनी वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा? फिर चीनी वाली कंपनियों से जो एथनॉल खरीदती हैं पेट्रोल वाली कंपनियां, उनका वर्क नहीं मिलेगा। फिर उनसे पेट्रोल पंप के अंदर जो इस चीज़ें से होंगी, क्या है ये बड़े विचारों के साथ न्यूज़ है। इसे जो चीज़ समझेगा वो आगे। एथनॉल की सीमा अभी ख़त्म नहीं होगी भैया, और ईंधन आ गए तो भैया इसका डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने चीनी मिली कंपनी वालों को आश्वासन भी दिया था, भैया जो एथनॉल के अंदर अपना उत्पादन कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर करने के लिए। तो अब ये न्यूज़ हमें बता रही कि 1016 करोड़ लीटर तो भैया इस आपूर्ति जो भी चीज़ें हैं हमारी लक्ष्य के लिए 2025-26 में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आगे का अगले साल का 5 साल का खाका भी तैयार होने वाला है। देखो सर, भारत अपना एक अंतिम लक्ष्य भी रखने वाला है, और वो लक्ष्य है इसका 100% एथनॉल का मिश्रण। 100%। अभी E20 चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद दूसरा लक्ष्य आएगा भैया, 25 आए, 30% आए, 40% आए। अंतिम लक्ष्य तक के अपनी चीज़ों को पूरा करेगा जो 100%। अब आप बताओ, जहां अभी 20% में इतने एथनॉल की आवश्यकता हो रही है, तो जब ये पूरा 100% होगा, साल लग जाएंगे लेकिन 100% होगा। और भारत इसके लिए उन्नत तकनीक के लिए ब्राज़ील की चीज़ों को भी समझ रहा है ना। तो उन्नत तकनीक के लिए इस तरीके से जो एथनॉल में ये और अपना 100% करेंगे और किस तरीके से आगे करते हैं, तो ये ब्राज़ील की तकनीक टेक्नोलॉजी को भी उनसे बातचीत कर रहा है ये। तो ये क्या चीज़ होगी हमारे सामने? ये एथनॉल की चीज़ें तैयार होगी हमारे सामने। चीज़ों को समझो आप। भारत के लक्ष्यों की तरफ देखो कि 20% इस वित्त वर्ष 25-26 तक होगा, और उसके अंदर 1016 करोड़ लीटर की एथनॉल की ज़रूरत होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अगले साल, अगले 5 साल का इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाका तैयार होगा। फिर 100% के लिए हम दौड़ेंगे, और उसके कई नीतियों के लिए ब्राज़ील की भी तकनीक की चीज़ों के साथ हम उसको सीख रहे हैं, तो बातचीत भी कर रहे हैं। देखो भैया, ऐसे ही नहीं वीडियो बनती, इसके लिए बड़ी एनालाइज करनी पड़ती है।
काफ़ी लोग कहते हैं सर छोटी छोटी वीडियो डाल दो, बहुत सारी डाल दो। भैया उसमें बहुत समय लग जाएगा, छोटी छोटी वीडियो के साथ फिर वर्क करना, फिर बैठना, फिर उतरना, फिर जाना, फिर लिखना, फिर कुछ करना, फिर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। ये उनके लिए चीज़ें हैं जो छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, जो बस टारगेट और टिप्स में वर्क करते हैं, वो तो कोई भी बना देगा। पर ऐसी वीडियो बनाने के लिए भैया बहुत समय जाता है। और मैंने आपको क्या कहा, मैं अपने पहले काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, उसके बाद ही चीज़ों को समझता हूँ, उसके बाद करता हूँ। वरना अगर मेरा पहला काम ना हो तो भैया मैं तो सुबह से शाम तक वीडियो बनाता रहूँगा। और आजकल मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, मैं कहीं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, दूसरे चैनल पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मुझे अभी मेरे बैक में काफ़ी दर्द है और उससे मैं जूझ रहा हूँ। उसके बावजूद भी एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी सबको पसंद आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। इसलिए अगर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने के चक्करों में रहा तो भैया और समय जाएगा, उसके लिए मुझे पहले काम को फिर त्यागना पड़ेगा, और वो मैं त्याग नहीं सकता। तो चीज़ों को समझो, है ना। अगर आपको इसी चीज़ के साथ साथ अपना डीप सर्च देखना है, उसके अंदर मेरी वीडियो कोई नहीं आ रही, चाहे न्यूमरोलॉजी को, ब्लॉग को, आ नहीं रहा ना कोई, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तबीयत ख़राब है। इसी के अंदर से उसके अंदर मैं कुछ पार्ट डाल देता हूँ। अभी एथनॉल का पार्ट भी मैं उसके अंदर डालूंगा, क्योंकि एथनॉल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और अभी उस हिसाब से मेहनत नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से मैं अंदरूनी तरफ से वो एक्टिव होकर वो चीज़ें कर सकता हूँ, है ना। तो उस चीज़ को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो दुआ कीजिए जल्दी से जल्दी हम सही हों और फिर अपने जहाँ हमारा स्टूडियो है वहाँ पर जाके वीडियो बनाएं, क्योंकि अभी हमने अपना सामान सारा का सारा ही नीचे ले आए हैं, क्योंकि अभी हमारे से सीढ़ी भी चढ़ी नहीं जा रही है। तो वो हिसाब है। काफ़ी लोग कहते हैं सर कमेंट नहीं हो रहे हैं। बस वही चीज़ है कि अभी हम बड़ी ही दुविधा में चल रहे हैं। उस स्थिति को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर 4.4 लाख करोड़ का प्रस्ताव निवेश का जो आया है, उससे ममता बनर्जी बड़े उत्साहित, और वहां पर कौन कौन अपना निवेश कर रहा है उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बीसीजी के अंदर लगा बैन, 34 करोड़ का पेनल्टी, और 14 फरवरी 2025 को रिजल्ट। कई चीज़ें बीसीजी के अंदर अभी आगे होनी है, उस नीति को आपको समझना है। सुजलोन एनर्जी के गिरीश तांती जी ने अपने विचारों को अपने इंटरव्यू के द्वारा उस हिसाब से रखा कि वैश्विक स्तर का केंद्र विनिर्माण के क्षेत्र में विंड टर्बाइन ऊर्जा के लिए भारत बन सकता है। उसके लिए भारत बड़ा तैयारी के साथ बड़ी नीतियों के साथ वर्क है। सुजलोन एनर्जी का शेयर गिरता ही जा रहा है, ये कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से कुछ लोग कंपनियां देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं उसके काम के हिसाब से और कंपनी के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो वो चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। मेरी जितनी भी वीडियो बनेगी भैया नॉलेज वाली बनेगी, समझने वाली बनेगी। शेयर प्राइस खरीदने बेचने वाली कभी नहीं बनेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, टिप्स में काम नहीं करना। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैंने आज तक के बनाया है। स्वच्छ रहिए, स्वच्छ तरीकों से आगे बढ़िए। कठिनाइयाँ सबके पास आती रहेंगी, उसे जीत कर हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो सच सच चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।